हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 और बच्चों ये इस चैप्टर का पार्ट 6। बच्चों आज इस चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आपका चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है। इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स की डिस्कशन करेंगे। वह पॉइंट क्या है बच्चों? वह पॉइंट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, दैट एवरीथिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। एंड व्हाट इज बायोस्फीयर, आल्सो वी डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे पॉइंट हैं जिसको हम लोग इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सिंपल है, आप समझिए, बहुत ही आसानी से आप समझिए। अर्थ के चारों तरफ एक गैस का लेयर बना हुआ है। उसी गैस के लेयर में किस तरह की क्या एक्टिविटीज है, किस तरह की कौन सी गैस ज़्यादा है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है, नाइट्रोजन कितना है, और उसी लेयर को ही एटमॉस्फेयर बोला जाता है। तो अर्थ के चारों तरफ फैली हुई एयर की लेयर, एयर की परत, उसे ही एटमॉस्फेयर बोला जाता है बच्चों। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेजेस। देखिए, तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग जीवन सर्वाइवल करते हैं और इसी एयर में हम लोग ऑक्सीजन ब्रेथ सांस लेते हैं। और यह एयर की बनी हुई लेयर जो है, परत जो है, यह सन से आने वाली हार्मफुल रेज को रोकती है। हम लोगों के पास हार्मफुल खतरनाक रेज किरणें नहीं पहुंच पाती। इसके लिए यह यह लेयर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, यह हम लोगों को हेल्प करती है सन की खतरनाक लेयर हम लोगों पे न आने पाए। The atmosphere extends to the height of about, अब देखिए यह एटमॉस्फेयर कितने ऊंचाई तक है। इसकी ऊंचाई आप शुरू से लेके स्टार्टिंग से 1600 किलोमीटर, दैट मीन्स 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह लेयर है। आप समझिए एटमॉस्फेयर की लेयर जो परत है, इसकी ऊंचाई कितना है। अर्थ के चारों तरफ 1600 किलोमीटर की लेयर है, उसी लेयर को एटमॉस्फेयर बोला जाता है। उस लेयर में डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को सन से आने वाली खतरनाक रेज से बचाती है। अब आप आगे देखिए, अब यह लेयर जो है कई हिस्से में बांटी गई है। 1600 किलोमीटर की लेयर है, इतनी मोटी लेयर है अर्थ के चारों तरफ, इसको कई हिस्सों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया? 5 हिस्सों में। और किस तरह? उसके वैरायटी के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर किस तरह की लेयर हो, उसको एक नाम दे दिया गया। उसके ऊपर किस तरह की लेयर हो, उसको अलग नाम दे दिया गया। इसी तरह टोटल 5 लेयर में इसको बांटा गया है। उस 5 लेयर के नाम क्या है बच्चों? 5 लेयर बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। किस प्लेस पे टेम्परेचर कैसा है, किस तरह स्थान पे किस तरह के एयर का कंपोजिशन है, इसको देखते हुए डिवाइडेशन किया गया है। अब ये जो 5 नाम दिए गए हैं वह क्या है? सबसे पहली लेयर जो है बच्चों, उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। अर्थ के ऊपर की सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फियर। उसके बाद सेकंड जो है स्ट्रेटोस्फियर, फिर थर्ड मेसोस्फियर, फोर्थ थर्मोस्फियर, और लास्ट लेयर जो है बच्चों उसे एक्सोस्फियर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर के परत को 5 हिस्सों में, 5 लेयर में बांटा गया है, जिसका नाम बच्चों हम लोग आपको ये बताएंगे। इट कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन 78%। अब आप समझिए, ये जो लेयर है अर्थ की, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। और ऑक्सीजन की कितना है? 21%। विच मेक 99 ऑफ क्लीन ड्राई एयर। उससे क्या होता है?
इससे 99% एयर जो है उसमें क्लीननेस बना रहता है ड्राई सूखी एयर में। अदर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन्स एंड अदर, ये सब मिला के कितना है 1%। इसकी मात्रा कितना है इस एटमॉस्फेयर में, ओनली 1%। ऑक्सीजन हेल्प इन ब्रेथ एंड नाइट्रोजन हेल्प ग्रो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑक्सीजन हम लोग को किस लिए मदद करती है, ऑक्सीजन से हम लोग सांस लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, क्या नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन का क्या यूटिलाइजेशन है, नाइट्रोजन हम लोग के ग्रोथ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के ग्रोथ को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ग्रोथ में मदद करता है। कौन, नाइट्रोजन। द टेम्परेचर डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड, जिस तरह हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं उसी तरह टेम्परेचर घटता जाता है बच्चों। द एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, आप इसको समझिए, एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ फैला हुआ है, ये अर्थ पे प्रेशर डालता है, क्या दबाव डालता है, चारों तरफ ये दबाव डालता है। अभी अगर हम आप लोग से कहें कि आपको चारों तरफ से हवा ने धक्का मारा है, दबाया हुआ है, आपको लगेगा सर ये क्या कह रहे हैं, ऐसे कहा, हमको तो कोई नहीं धक्का मारा है, अगर धक्का मारा होता तो मालूम चलता, लेकिन ऐसा है। तो चारों तरफ से हवा का प्रेशर आप लोग को हर किसी पे, हर ऑब्जेक्ट पे रहता है। इसको आप लोग और बड़े क्लासों में और अच्छी तरह डिटेल्स में पढ़ोगे। दिस वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये हवा का प्रेशर अलग अलग होता है, किसी स्थान पे ज़्यादा कहीं पे कम। सम एरिया एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर, हमने बताया ना कुछ स्थान ऐसे जहाँ हाई प्रेशर होता है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं लो प्रेशर होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसके भी कारण होते हैं बच्चों। किस स्थान पे हाई प्रेशर होता है, किस स्थान पर लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होने से क्या होता है, लो प्रेशर से क्या होता है, हर किसी का कुछ न कुछ कारण है, रीजन है बच्चों। आप देखिए, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इतना आप समझ लीजिए, एयर हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। हाँ, चलो आपने क्या देखा बच्चों, आपने एटमॉस्फेयर के बारे में देखा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को बोला जाता है द डोमेन्स ऑफ द लाइफ। बायोस्फीयर वह क्षेत्र होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, लिविंग बीइंग आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। द बायोस्फीयर इज द एरिया, वह ऐसा क्षेत्र है बायोस्फीयर, नैरो जोन, एक निश्चित एरिया उसे बोल सकते हैं, आप कंटेक्ट, जहाँ पे क्या क्या होता है, लैंड वाटर एंड एयर, जहाँ पे लैंड वाटर एयर तीनों चीज मिले व्यक्ति को जीवन सर्वाइवल करने के लिए, उसे बायोस्फीयर बोला जाता है। इट इज द जोन दैट लाइफ एग्जिस्ट, यह ही ऐसा क्षेत्र है, बायोस्फीयर ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जीवन संभव है। भाई लैंड होगी, वाटर होगी, एटमॉस्फेयर एयर होगा, तभी तो व्यक्ति का जीवन संभव है। अगर इस तीन में कुछ भी एक कम होगा तो जीवन नहीं संभव है बच्चों। कैसे आप जीवित रहेंगे, बिना ऑक्सीजन के क्या सांस ले पाएंगे, बिना पानी के संभव है आप लाइफ सर्वाइवल करें, और लैंड, बिना लैंड के आप घर कहाँ बनाएंगे, रहेंगे कहाँ। चलिए आगे देखिए बच्चों, देयर आर सेवरल species of organism that is size known as micro and bacteria etc. बहुत तरह के छोटे बड़े कई तरह के जीव जंतु इस बायोस्फीयर में रहते हैं। All living organisms including human are linked to each other and to the biosphere for survival. और जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु यह सभी एक दूसरे पर आधारित है, किसी न किसी से एक दूसरे को किस रूप से आवश्यकता होती है, दूसरों को उसकी आवश्यकता होती है। तो यह सब एक दूसरे पर बेस्ड है, आधारित है, जिसके द्वारा सभी का जीवन यापन लगातार चलता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्य रूप से दो होता है, जिसे एक प्लांट क्षेत्र मान लिया गया जिसमें पेड़ पौधे आते हैं, और एनिमल किंगडम जिसमें जीव जंतु आते हैं। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग, इसमें बताया जाता है बच्चों मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप CO2 बोलते हो, इज एन इम्पोर्टेंट
कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ऐसा गैस है जिसकी आवश्यकता कुछ निश्चित वर्ग से रिलेटेड होती है। उसका बहुत ही एक उपयुक्त उपयोग है। क्या है? बट लेकिन देखिए होता क्या है उससे, बट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2 लीड टू इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, अगर वो बढ़ती है तो उसके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब यह हुआ कि बच्चों पूरा विश्व के को धीरे धीरे गर्मी से बढ़ना, पूरे विश्व का तापमान टेम्परेचर गर्म होने लगे। विश्व ग्लोबल, ग्लोब आप ग्लोब अर्थ को बोलते हैं ना, तो विश्व के समस्त देश में गर्मी बढ़ने लगे, गर्मी का स्तर बढ़ने लगे, उसी को बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। और इसका कारण क्या होता है? गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, पॉल्यूशन, इंडस्ट्री और पेड़ पौधों का कटान, इस तरह अगर लगातार होता रहेगा तो क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग के चांस ज़्यादा रहेंगे, पूरे अर्थ में गर्मी बढ़ेगी, और जब गर्मी बढ़ेगी तो किसी न किसी तरह से, कई तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, क्योंकि एक निश्चित टेम्परेचर होता है जो लोगों के लिए उपयुक्त होता है। अगर कम हो गया तो भी कहीं हार्मफुल है, ज़्यादा हो गया तो भी हार्मफुल है। तो बच्चों, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू लिमिट द रिसोर्सेस। इसीलिए बहुत जरूरी है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जितने ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं, सबको एक लिमिट में उपयोग किया जाए, लिमिट में उपयोग किया जाए, और जिससे उसकी आवश्यकता जितनी है उतना यूज करें, बाकी लोगों के यूज के लिए भी बना रहे। आवश्यकता से ज़्यादा करेंगे, वेस्ट करेंगे, नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, और नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होगा, पेड़ पौधे ज़्यादा काटेंगे, ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा, कई तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हर एक नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग अच्छी तरह से, उपयुक्त मात्रा में ही किया जाए, और सब लोग उसी तरह से करें। तो बच्चों, इस वीडियो के साथ आपका यह चैप्टर 5 जिसका नाम है मेजर डिमेंस ऑफ द अर्थ, यह एंड होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। सो बच्चों, थैंक्स एंड बाय बच्चों, टू ऑल।